आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शाम 4 बजे के बुलेटिन में बहुत स्वागत आप सभी का। 4 का चौका में आज की 4 बड़ी खबरें सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। बताएंगे कौन सी 4 खबरें जो लगातार सुर्खियों का हिस्सा रही हैं। सबसे पहले बात होगी बीजेपी की पहली लिस्ट की। बिहार में बीजेपी ने 71 कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने रख दी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहली ये सूची सामने आ गई है, जहां पर मोहर लग गई है 71 उम्मीदवारों के नाम पर। बीजेपी की पहली लिस्ट में पार्टी के सीनियर नेता सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार, मंगल पांडे, कृष्ण कुमार ऋषि और राम नारायण मंडल जैसे उम्मीदवार हैं। अब इस पूरी लिस्ट को लेकर चर्चाएं भी खूब हो रही हैं, क्योंकि यहां जिसका टिकट कटा है उसकी चर्चाएं हैं। विधानसभा अध्यक्ष तक का टिकट कट गया। तारापुर से सम्राट चौधरी को टिकट मिला है, जो जेडीयू अपने पाले में ये सीट चाहती थी। तो क्या नाराजगी यहां पर बढ़ जाएगी? पूरा अपडेट आगे आपको बताएंगे। दूसरी खबर है आईपीएस सुसाइड केस से जुड़ी हुई। नया पेच आ गया है। रोहतक में आईजी ऑफिस के साइबर सेल में तैनात एएसआई सतीश लाठर ने अपने आवास पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटनास्थल पर मिले सुसाइड नोट में उन्होंने आईपीएस वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस घटना ने आत्महत्या मामले में एक नया मोड़ भी ला दिया है, जिससे पुलिस विभाग में सनसनी फैल गई है। इसको लेकर अपडेट क्या है, अधिकारी क्या बोल रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर है गैंगस्टर पत्नी का मर्डर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में दिल दहलाने वाला केस एक सामने आया है। यहां की एक पॉश सोसाइटी में एक पति ने अपनी ही पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक जिस महिला की हत्या की गई है वो एक गैंगस्टर थी। 11 साल की बेटी के सामने ही पिता ने उसकी मां को मौत के घाट उतार दिया। आखिर कैसे वो गैंगस्टर बनी, क्या है पूरी खबर, ये भी आपको बताएंगे। चौथी बड़ी तस्वीर है जेन-ज़ी ने कैसे मेडागास्कर जलाया है। युवाओं के नेतृत्व में मेडागास्कर में जेन-ज़ी प्रोटेस्ट ने राष्ट्रपति एनरी रेजुलिना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। पानी और बिजली संकट के खिलाफ शुरू हुआ यह प्रदर्शन जल्द ही भ्रष्टाचार, गरीबी और खराब प्रशासन के खिलाफ युवा क्रांति में तब्दील हो गया और फिर उसका ये नतीजा सामने आया। पिछले दिनों नेपाल में भी जेन-ज़ी के प्रदर्शन के बाद ही तख्ता पलट हुआ था। तो ये 4 जो बड़ी खबरें हैं, ये डिटेल में एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहली खबर जो है वो बिहार चुनाव से जुड़ी हुई है। बिहार चुनाव, जहां पर बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की इस पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम सामने रखे गए हैं। 71 उम्मीदवारों में 9 महिला उम्मीदवार हैं। बेतिया से रेणु देवी बीजेपी की उम्मीदवार बनी है। सिवान से मंगल पांडे बीजेपी कैंडिडेट। तारापुर से सम्राट चौधरी को टिकट दिया गया है। दरभंगा से संजय सरावगी को कैंडिडेट बनाया गया है। कटिहार से तारकिशोर प्रसाद को टिकट दिया गया है। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा कैंडिडेट बने हैं। इसके अलावा सहरसा से आलोक रंजन बीजेपी उम्मीदवार। छातापुर से नीरज बबलू बीजेपी कैंडिडेट बने हैं। दानापुर से रामकृपाल सिंह को टिकट दिया गया है। ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं जिनको लेकर सवाल भी हो रहा था कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। तो 71 कैंडिडेट्स में ये कुछ बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं जो कि सामने आ चुके हैं। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है सामने, जहां पर बड़े चेहरे भी हैं। 9 महिला कैंडिडेट्स भी हैं इसमें, जो कि जिनका नाम सामने आ गया है। और साथ ही साथ इसमें गौर करने वाली बात यह भी है, तारापुर जहां से सम्राट चौधरी को टिकट दिया गया है, तारापुर सीट जेडीयू अपने पास चाहती थी, लेकिन यहां बीजेपी ने अपने ही पास ये सीट रखी है। तो देखना यह भी दिलचस्प होगा कि आगे कहीं इस बात को लेकर टकराव तो नहीं होगा, क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय हुआ, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इसमें भी कुछ बदलाव हो सकता है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय हो गया, लेकिन साथ ही साथ ये भी अब सवाल बना हुआ है कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। ऐसे में 71 कैंडिडेट्स बीजेपी की तरफ से सामने रख दिए गए हैं। कौन किस सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है, ये इस सीट से, इस लिस्ट से साफ हो गया है। इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये भी एक सवाल बना हुआ था, लेकिन आखिरकार बीजेपी की ओर से 71 कैंडिडेट्स का नाम सामने रख दिया गया है। उधर इंडिया अलायंस पर भी नजर है, जहां पर अभी सीट शेयरिंग को लेकर ही खींचतान चल रही है। फिर धीरे धीरे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा, कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा ये पूरी तरह से सामने आ पाएगा। जनसुराज पार्टी तो एक के बाद एक 2 लिस्ट अपनी जारी कर चुकी है, 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा करके। आज बीजेपी ने भी इसमें कदम आगे बढ़ाया है, 71 उम्मीदवारों का नाम सामने रख के। तो ये वो नाम है जो 71 कैंडिडेट्स हैं जिन्हें टिकट दिया है बीजेपी ने, इन पर भरोसा दिखाया है। रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा जिन्हें कैंडिडेट बनाया गया है, बीजेपी की पहली लिस्ट में इनका नाम सामने आया है। 9 महिला कैंडिडेट्स हैं, जैसा हमने शुरुआत में आपको कहा। हाँ, एक भी अल्पसंख्यक चेहरा इसमें नहीं है। सीवान से मंगल पांडे कैंडिडेट बनाए गए हैं।
सम्राट चौधरी जो कि तारापुर से टिकट पाए हैं और 71 कैंडिडेट्स का नाम इस पहली सूची में सामने आ गया। हालांकि खबर कुछ ऐसी भी थी कि ये जो 101 सीटों का बंटवारा हुआ है बीजेपी और जेडीयू में, इसमें कुछ तब्दीली भी हो सकती है टाइम के साथ में। हो सकता है कि बीजेपी अपनी एक सीट कम कर दे जीतनराम मांझी को देने के लिए और चिराग पासवान की एक सीट कम हो जाए अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी जाती है तो। आगे बढ़ेंगे और अब खबर आईपीएस वाई पूरण कुमार मामले में जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट है। सुसाइड मामले को लेकर बड़ा अपडेट है। रोहतक में एएसआई ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाला जो अफसर है उसका नाम संदीप लाठर बताया जा रहा है। आईपीएस सुसाइड मामले की जांच में संदीप लाठर शामिल थे। संदीप लाठर का जो शव है वो खेत से मिला है और बाकायदा एक आखिरी वीडियो भी उनकी ओर से जारी किया गया। ये बताया गया कि कैसे और क्यों वो सुसाइड कर रहे हैं। आईपीएस सुसाइड केस में ये बड़ा मोड़ आया। अभी तक क्या था, आईपीएस की जो पत्नी है वो आरोप लगा रही थी। इसी के चलते डीजीपी को लंबी छुट्टी पर भी भेज दिया गया। ओपी सिंह को अभी अतिरिक्त भार डीजीपी पद का दिया गया। ऐसे में संदीप लाठर जो कि एएसआई हैं और इस पूरे केस को लेकर यानी कि आईपीएस सुसाइड केस को लेकर जांच कर रहे थे, अब उनकी ओर से सुसाइड कर लिया गया। ये 4 पन्नों का माफ कीजिए सुसाइड लेटर है और साथ ही साथ वीडियो भी जारी किया गया है और कुछ गंभीर आरोप वाई पूरण कुमार की तरफ लगाए हैं यहाँ पर संदीप लाठर ने और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त थे, अलग अलग आरोप थे। और ये जो पूरा मामला है, चूंकि संदीप लाठर जाट समुदाय से आते हैं और आईपीएस पूरण कुमार के सुसाइड को जाति से भी जोड़कर देखा जा रहा था कि एक दलित समुदाय से आने वाले ऑफिसर और जिस तरीके से जाति के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया और सीट प्रताड़ना से जान दे दी, तो अब ये जो पूरा मामला है जाट समुदाय वर्सेस दलित समुदाय भी देखा जा रहा है। राहुल गांधी भी आज मिलने के लिए पहुंचे थे पीड़ित परिवार से, चिराग पासवान भी पहुंचे थे और मिलने के बाद में ये भी कहा गया था, ये दरख्वास्त एक तरीके से की गई थी कि इस पूरे मामले पर जांच हो। संदीप लाठर का सुसाइड लेटर भी सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर सुसाइड लेटर में कई नए खुलासे भी हो रहे हैं। कुल 4 पन्नों का ये सुसाइड लेटर है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस लगी हुई है। सुसाइड लेटर में एक के बाद एक नए खुलासे होंगे ऐसा माना जा रहा है। संदीप लाठर ने 4 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है। बाकायदा वीडियो जारी किया गया है जो करीब 6.5 मिनट का है, जिसमें यह बताया गया है कि आईपीएस वाई पूरण कुमार भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनका पूरा परिवार लिप्त था और साथ ही साथ कुछ और गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही ये बताया है कि डीजीपी तो ईमानदार हैं, यानी कि शत्रुजीत कपूर को ईमानदार छवि वाला ऑफिसर भी बताया संदीप लाठर ने। लेकिन सवाल ये कि जब आईपीएस वाई पूरण कुमार पर ये गंभीर आरोप लगे और जब आईपीएस सुसाइड कर चुके हैं, तब अब एएसआई को सुसाइड करने जैसी जरूरत क्या थी? अब वो कहीं पर भी शिकायत करने जा सकते थे, अपनी बात कह सकते थे, लेकिन पहले आईपीएस का सुसाइड करना, अब एएसआई का सुसाइड करना, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो उलझते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। संदीप लाठर के सुसाइड से पहले का एक वीडियो भी है जो सामने आया है। न्यूज इंडिया पर सुसाइड से पहले का ये वीडियो है जो कि एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखाएंगे। वीडियो में हैरान करने वाले खुलासे संदीप लाठर ने किए हैं। पूरण कुमार जो आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया, उन पर गंभीर आरोप इस वीडियो में लगाए गए हैं। हालांकि हम पूरी तरह से पुष्टि इस वीडियो की नहीं करते, जो संदीप लाठर के जरिए कहा गया वो आप तक पहुंचाएंगे। इसमें संदीप लाठर ये कह रहे हैं भ्रष्टाचारी अफसर थे आईपीएस पूरण कुमार, गिरफ्तारी के डर से सुसाइड किया, जातिवाद का सहारा लेकर पूरे सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश है। निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जागा था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी।
जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है, इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा का भला कराया। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ इनको हटाओ इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइलें जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे, इनकी जब CDR IPDR चेक करी जाओगी आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहां पे ऐसा कारम मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भाई यह चीज कोई अर्ज मर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बनिया है, बेचारा परेशान है, वो उसने पहले गुंडे जान तमाड़ की धमकी दे रहे हैं, उससे न बुला के नर थामो टॉर्चर करने लग रहे हो भाई। के हंगा बता रहा भाई, या कुर्सी मिल रही है या जहां तो मिल रही है, होगी बेतरी इसी गाड़ी आई है होगा इसका साड़ा बह मिल ले भाई, हो गए भैया आयोग में। ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य हैं क्या ये अड़गे, ये राज्य नहीं है भाई। जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आपको सच्चाई। संदीप लाठर का सुसाइड से पहले का ये आखिरी बयान, ये आखिरी वीडियो है जो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले की जांच जो पुलिस कर रही है, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तो आखिरी बयान की जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया ASI संदीप लाठर के जरिए, और दूसरी वो तस्वीर है जिस जगह पर सुसाइड किया है। खेत से वो जो सुसाइड नोट है 4 पन्नों का वो भी मिला है, और ASI ने गोली मारकर अपनी जान दे दी। इस पूरे मामले को लेकर जांच अब तेजी से आगे बढ़ेगी। पहले ही IPS Y पूरन कुमार की आत्महत्या का केस चर्चा में बना हुआ था, सियासत भी इसको लेकर खूब हो रही थी, लेकिन अब ASI संदीप लाठर के सुसाइड ने एक नया मोड़ भी ला दिया है और इस मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया था IPS पूरन कुमार ने, उनकी पत्नी भी यही कहती रही। वो लैपटॉप जो पुलिस ने मांगा, पत्नी ने कहा लैपटॉप मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लैपटॉप से कई राज खुल सकते हैं। बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट में DGP समेत 15 अधिकारियों का नाम था और फिर IPS ने सुसाइड कर लिया। लेकिन यहां संदीप लाठर अपने वीडियो में ये बता रहे हैं कि मामले को जातिगत रंग सिर्फ दिया गया है। अगली खबर गाजियाबाद से है। आज की बड़ी खबर आप जानिए, जहां पर एक पति ने गैंगस्टर पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी में यह हत्याकांड हुआ है। पासपोर्ट को लेकर पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ था। घटनास्थल पर जो फॉरेंसिक टीम है वो पहुंची हुई है और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश यहां पर हो रही है। राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी है, जहां पर एक पति ने अपने बच्चे के सामने ही अपनी पत्नी को गोली मार दी, जान ले ली। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर थी पत्नी, पासपोर्ट को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। ऐसे में पति ने पत्नी को गोली मार दी और हत्या कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची, इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है, वहां से सबूत जुटाए जा रहे हैं। गाजियाबाद से खबर, जहां पर एक पति ने ही अपनी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन ये जो पत्नी है, कहा जा रहा है कि गैंगस्टर ये पत्नी थी। नगर एक्सटेंशन की इंटीग्रिटी सोसाइटी में जहां आज सुबह एक पति विकास ने अपनी पत्नी रूबी की गोली मारकर हत्या कर दी। आपसी विवाद बताया जा रहा है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो पत्नी है रूबी, उस पर गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज हैं। जिस समय गोली मारी गई उस समय पत्नी और पति का किसी आपसी विवाद हुआ था और उनकी एक बेटी स्कूल गई हुई थी और एक 11 साल की बेटी यहाँ मौजूद थी। फिलहाल पति विकास फरार है, पुलिस मौके पर है। मैं ऋषभ भारद्वाज, न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। जैसा ऋषभ भारद्वाज की रिपोर्ट में आपने जाना, जो पति है आरोपी वो फरार है। 11 साल की बेटी के सामने पति ने पत्नी पर गोली मार दी और पत्नी की जान ले ली। अगली खबर समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से जुड़ी हुई है। आजम खान